भरा हुआ है, अंडरपास पर पानी भरा हुआ है। और आज कमाल की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक बहाना नहीं है। हमने उनके पास अब एक बहाना नहीं छोड़ा कि वो ये कह दें कि ये सड़क उसकी है। अगर सड़क एनडीएमसी की है तो केंद्र सरकार की है, वो बीजेपी की है। अगर सड़क डीडीए की है तो वो एलजी की है, वो बीजेपी का है। अगर सड़क जो है पीडब्ल्यूडी की है, फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट की है, तो वो दिल्ली सरकार की है, वो बीजेपी की है। और सड़क अगर एमसीडी की है तो वो भी आज बीजेपी की है। 4 इंजन की सरकार, ऊपर से नीचे तक चारों इंजन बीजेपी के हैं। एक साधारण सी बारिश आई है, कोई एक्सेप्शनली कोई बड़ी बारिश नहीं आई है, साधारण सी बारिश आई है जिसका अलर्ट पहले से ही था। 2 दिन पहले अखबार में छपा हुआ था कि मई के इस हफ्ते में बारिश खूब होगी और मई महीना पिछले महीनों से ज्यादा बारिश लेके आएगा और गर्मी लेके आएगा। ये पहले से था, कोई ये नहीं था कि आज पता चला। बड़ी बड़ी बातें पिछले 1 महीने से की जा रही थी। क्या मुख्यमंत्री, क्या एलजी और क्या पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर जगह जगह घूम के 2-2 मंत्री एक गटर के अंदर डंडा डाल के दिखा रहे थे कि साहब हमने ये जो है गटर साफ कर दिया। इतनी बड़ी बड़ी बातें। प्रवेश वर्मा पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर का बयान है, 445 पॉइंट ढूंढे उन्होंने दिल्ली में जहां पे वाटर लॉगिंग होगी, और उन्होंने बोला कि हर पॉइंट की जिम्मेदारी एक इंजीनियर के नाम पे रखी गई है और हमने सस्पेंशन ऑर्डर तैयार कर रहे हैं। ये प्रवेश वर्मा ने कहा। 445 पॉइंट पे मैं आपको कह सकता हूं करीब 400 जगह पानी भरा है। कितने लोगों का सस्पेंशन हुआ प्रवेश वर्मा ने बताया ही नहीं आज तो। मॉर्निंग वॉक पे निकले और पानी दिखा रहे हैं। अरे भैया कोई अफसर है तुम्हारे साथ, या छतरी से नाले खोल दोगे? कोई ऑफिसर उनके साथ नहीं, सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी उनके साथ नहीं, इंजीनियर कोई नहीं। क्यों? क्योंकि मॉर्निंग वॉक पे निकले, सोचा कि एक वीडियो बनवा लो और जी चल रहा है जी, देखो जी प्रवेश वर्मा जी निरीक्षण कर रहे हैं। अरे आपके पास कोई विभाग नहीं, विभाग का कोई अफसर नहीं, और आप कह रहे हैं आप निरीक्षण कर रहे हैं। आप निरीक्षण नहीं, आप सिर्फ ड्रामेबाजी कर रहे थे। आप दिल्ली की जनता को गुमराह कर रहे थे। दूसरी बात, दिल्ली हाई कोर्ट का पिछले साल का आदेश था, जितनी भी नालों की डिसिल्टिंग होगी उसका थर्ड पार्टी ऑडिट कराया जाएगा कि वो डिसिल्टिंग सही में हो रही है या नहीं हो रही है। हमने तो अपनी सरकार के समय बता दिया कि डिसिल्टिंग नहीं हुई, गड़बड़ी हुई, और उसके अंदर अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए कहा। एलजी साहब ने नहीं की, क्योंकि अधिकारी जो है उनके निकट अधिकारी थे, उनके ऊपर वो कार्रवाई नहीं करना चाहते थे। मगर हमने कहा आज हम मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं, दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश था कि जितने भी नालों की डिसिल्टिंग होगी उसका थर्ड पार्टी ऑडिट होगा। आप उस थर्ड पार्टी ऑडिट के बारे में बताइए, आपने ऑडिट कराया या नहीं कराया? और अगर कराया तो उसकी रिपोर्ट दिखाइए कि कहां पे डिसिल्टिंग सही हुई है, कहां पे नहीं हुई है। क्योंकि जिस तरीके से आज दिल्ली के अंदर पानी भरा है, इसका मतलब यह है कि डिसिल्टिंग के नाम पर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। करोड़ों रुपए की डिसिल्टिंग सिर्फ कागजों में हुई है और उसकी पेमेंट पूरी कर दी जाएगी, दिल्ली वाले जाए भाड़ में। अगर डिसिल्टिंग हुई होती तो पानी नहीं भरा होता, और डिसिल्टिंग नहीं हुई और आपने किसी अफसर पे अब तक कार्रवाई नहीं की कि इसने डिसिल्टिंग नहीं की, इसने भ्रष्टाचार किया। इसका मतलब ऊपर से नीचे तक लोग जो है इस भ्रष्टाचार के अंदर शामिल है, इसीलिए कोई भी इस भ्रष्टाचार पे कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। इससे भी बड़ी दुख की बात ये मात्र यही नहीं था कि जगह जगह दिल्ली में पानी भरा, 3-3 घंटे ट्रैफिक जैम रहा, जगह जगह पेड़ गिर गए, पेड़ गिरने के बाद उनको कोई उठाने वाला नहीं था, कोई आपका जो है इंतजाम नहीं था। दिल्ली के
नजफगढ़ इलाके में एक 26 साल की महिला और उसके 3 बच्चे भी इस पहली बारिश में दिल्ली में मारे गए। ये बड़े शर्म की बात है कि इस पहली बारिश में दिल्ली में 4 लोगों की, एक महिला और उसके 3 बच्चों की जान चली गई। दिल्ली एयरपोर्ट का T3 टर्मिनल, उसका पूरा का पूरा स्टील का स्ट्रक्चर ही टूट गया। पिछली बार टूटा था, इस बार दूसरा टूट गया। ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने बनाया है। 100 फ्लाइटें उसकी वजह से लेट हो गई है। 1 महीने पहले, आपके पास वीडियो है क्या? आप ये क्या लगा के बैठे हो फिर इसमें ऐसे ही? चलो, 1 महीने पहले रेखा गुप्ता जी का एक टेलीविजन चैनल में कॉन्क्लेव था। उन्होंने पूछा कि जी इस बार मॉनसून में क्या रहेगा? उन्होंने बोला इस बार तो बिल्कुल कहीं जल भराव नहीं होगा। एक एक पॉइंट की मैपिंग कर ली है हमने, तैयारी कर ली है। एंकर ने पूछा देख लो रेखा जी, आपके पीछे पड़ जाएंगे। कह रही नहीं, हम पीछे पड़ जाएंगे। आप तो पीछे पड़े ही हुए, मगर कुछ काम भी करें। हमारी दिल्ली सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि अब जुमलेबाजी करके आप 5 साल नहीं बिता सकते। आपको सीरियस गवर्नेंस पे उतरना पड़ेगा। सुबह से लेकर शाम तक दिल्ली की मुख्यमंत्री सिर्फ और सिर्फ इनॉग्रेशन कर रही होती हैं। कभी किसी संस्था में फीसा काट रही होती हैं, कभी किसी से मिलने जाती हैं, कभी किसी से मिलने। ये काम कब करते हैं? मैं तो हैरान हूं, इनकी फाइलें कौन देखता है? खुद देखती है या कोई और देख रहा है? क्योंकि अफसरों से चर्चा करते हैं तो इनके पति को देखा हमने। ये हमेशा कहीं ना कहीं किसी उत्सव में होती। तो इस तरह से दिल्ली को आप नॉन सीरियस गवर्नमेंट के हाथों नहीं छोड़ सकते। दिल्ली के अंदर एक सीरियस गवर्नमेंट की जरूरत है, जो ये जुमलेबाजी और ये जो हवाई बातें हैं इनको कहना बंद करें, कुछ सीरियस काम करें। आपके पास सारी की सारी एजेंसीज होने के बावजूद आप आज पूरी तरीके से दिल्ली में फेल दिखे हैं। अभी भी समय है, अब आप थोड़ा सीरियस काम करना शुरू करें। ये हमारी जो है इनसे रिक्वेस्ट है। और कुछ? पिछले दिनों आपकी सरकार में आप मोहल्ला बस लाना चाहते थे, लेकिन वो टेक्निकली फंस गई थी। आज 400 देवी के नाम से उन्हें बस पहुंची। तो हमारा ही काम है। अभी तक तो सरकार सिर्फ अरविंद केजरीवाल की सरकार के कामों को ही आगे बढ़ा रही है। मोहल्ला क्लिनिक थे, उनका नाम आरोग्य मंदिर कर दिया। ये वाली बसेस थी, इनका नाम देवी कर दिया। इससे आगे आगे बढ़ना है। नाम बदलने की राजनीति से आगे काम करना पड़ेगा। दिल्ली में नाम बदलने की राजनीति से आप जो है 5 साल काम नहीं चला पाएंगे। अभी तो हैं जो अरविंद केजरीवाल जी के समय के काम आपके पास चल रहे हैं। आगे क्या करेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये देखने वाली बात है। और बारिश के मुद्दे को लेकर सीएम ने बोला है कि पिछली सरकार ने विकास कार्य नहीं किए, ये नतीजा जो जगह जगह जल रहा होगा। वही बिल्कुल वैसे ही चलेंगे जैसे प्रधानमंत्री अभी तक नेहरू को कोस रहे हैं। ऐसे ही रेखा गुप्ता जी 5 साल अरविंद केजरीवाल को कोसते कोसते निकाल देंगे। ये फर्क है अरविंद केजरीवाल और रेखा गुप्ता में। अरविंद केजरीवाल ने कभी नाम नहीं लिया कि अरे शीला दीक्षित ये कर गई, वो कर गई, हम कैसे करें ना। अरविंद केजरीवाल ने कहा जो हुआ हुआ, हम करके दिखाएंगे। और इनका तो पहले दिन से हमें मालूम है, इनको कोई काम करना ही नहीं है। इनके पास सिर्फ यही है कि झूठे मुकदमे करते रहो, जो पुरानी स्कीमें उनके नाम बदलते रहो और बस रोते पीटते रहो। मगर अब बहाना नहीं चलेगा, चारों इंजन इनके पास है। हरियाणा और पंजाब को लेकर पानी का विवाद चल रहा है। ऑल पार्टी मीटिंग भी हुई है। अब नायब सैनी जो कि हरियाणा के सीएम है, वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार जो है गंदी नीति कर रही है पानी को लेकर। नायब सिंह सैनी अपने गिरबान में झांक के देखें किस तरीके से उन्होंने दिल्ली वालों को पानी के लिए तरसाया है। उनसे ज्यादा घटिया राजनीति भारत के इतिहास में कभी देखी नहीं गई।
और जो प्रवेश सिंह वर्मा कह रहे हैं वो हास्यास्पद है। कह रहे हैं कि दिल्ली का पानी पंजाब ने रोक दिया। अरे भैया, दिल्ली में 2 नदियों से पानी आता है, एक गंगा से आता है, एक यमुना से आता है। अब इतनी पढ़ी लिखी तो पब्लिक भी है, ना गंगा पंजाब में बहती ना यमुना पंजाब में बहती, ये दोनों नदियां पंजाब में जाती ही नहीं है, तो पंजाब कैसे रोक देगा दिल्ली का पानी? क्या बातें करते रहते, कुछ भी अनाप शनाप बोलना शुरू। समस्या ये है कि दिल्ली को पानी चाहिए, मगर जब ये बात अरविंद केजरीवाल कहते थे तो भारतीय जनता पार्टी और एलजी कहते थे नहीं नहीं नहीं, पानी बहुत है, इनको प्रबंधन नहीं आता। अब पानी बहुत है तो दो, अब क्यों परेशान हो रहे हो? क्योंकि तब अरविंद केजरीवाल सही कहते थे, तब ये राजनीति करते थे। अब इनको समस्या आ रही है समझ में, तो अभी कह रहे हैं कि अब कैसे करें, इसलिए और कुछ नहीं। अब हमारी हरियाणा में सरकार तो है नहीं, ना यूपी में जहां से गंगा और यमुना आती है तो पंजाब का दे दो, और कुछ होगा तो कहीं कर्नाटक तक पहुंच जाएंगे। कर्नाटका और तमिलनाडु में विवाद हो रहा है, इसकी वजह से दिल्ली में पानी नहीं आ रहा। ये हास्यास्पद बातें हैं, नॉन साइंटिफिक इलॉजिकल कुतर्क है, और मुझे नहीं लगता कि दिल्ली वाले इन कुतर्कों को मानेंगे। आप एक तस्वीर पेंट कर रहे थे दिल्ली सरकार की, लेकिन रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री दूसरी तरह से बात कर रहे थे कि ट्रिपल इंजन की सरकार है, ऊपर से नीचे तक सारे मैकेनिज्म कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे थे। 5 बजे सुबह से अधिकारियों का ग्रुप एक्टिवेट हो गया, मंत्री 6 बजे सुबह से ग्राउंड पे थे, और उन्होंने ये भी कहा कि 10-12 पूरा सरकारी सिस्टम सुस्त हो गया था, और ये आज की बारिश वेकअप कॉल है उस सिस्टम के। ऐसा है, 6 बजे कोई मंत्री मॉर्निंग वॉक पे निकला, बिना अफसरों के, बिना पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी के, अरे वो छोड़ो, एक एक्सीएन नहीं उनके साथ, ठीक है, और बड़ा बड़ा बेटा वीडियो बना इधर से, अरे देखिए ये हो रहा है। अरे आप बेवकूफ समझते हैं क्या लोग हैं? आप निकले नहीं, मुख्यमंत्री निकली है 11:30 बजे अब, ठीक है, और अब आप नौटंकी कर रहे हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। अरे भाई, कितनी वेकअप कॉल चाहिए आपको? आप तो दो मंत्री और मुख्यमंत्री मिलके तो जो है एक सीवर की सफाई का नाटक कर रहे थे आप इतने दिनों से, हमने ये साफ कर दिया। मतलब एक नाले पे मुख्यमंत्री, एलजी, मंत्री सब जाके उसकी सफाई की फोटो खिंचाते हैं, सबको क्रेडिट चाहिए नाले का, और पूरी दिल्ली में पानी बह रहा था। अब समस्या इनकी ये, अब अरविंद केजरीवाल है ही नहीं कहीं पे, ना वो एमसीडी में, ना वो एनडीएमसी में, ना वो डीडीए में, ना वो दिल्ली सरकार में। अब समस्या ये है, अब इनके पास बहाना नहीं बचा, और यही करने के लिए, इनको एक्सपोज करने के लिए ही हम जो है ये चारों चीजें इनके हाथ में दी, क्योंकि हमें इनकी योग्यता पे पूरा भरोसा है, आपको नहीं है, हमें है। हमें मालूम है 15 साल तक एमसीडी में बर्बाद की थी इन्होंने दिल्ली। ये वही काउंसलर हैं जो धीरे धीरे करके दिल्ली सरकार तक पहुंचे हैं। क्या वो सिरसा जी, और क्या वो सूद जी, और क्या रेखा गुप्ता जी, ये वही लोग हैं जो एमसीडी चलाते थे, और हमें पता है इनकी कैपेबिलिटी, इनकी योग्यता, तो ये वैसे ही चलाएंगे। अब आपका मोबाइल होगा चार्ज बिजली की स्पीड से, क्योंकि 3-in-1 120 वॉट फास्ट चार्जिंग केबल जो है एक सुपर फास्ट चार्जिंग सॉल्यूशन, जो आपका मोबाइल कुछ ही मिनट्स में फुल चार्ज कर देगा। ये केबल आती है ट्रिपल कनेक्टर साथ, जिसमें यूएसबी टाइप सी, माइक्रो यूएसबी और लाइटनिंग पोर्ट्स, मतलब एक ही केबल से आप चार्ज कर सकते हैं मल्टीपल डिवाइसेस एक साथ, चाहे आप घर पे हो, ऑफिस में हो या कार में हो। 120 वॉट फास्ट चार्जिंग केबल से आप आपके 3000 mAh बैटरी वाले मोबाइल फुली चार्ज कर पाएंगे लगभग 15 से 20 मिनटों में। ये केबल स्मार्टफोन ही नहीं बल्कि टैबलेट और लैपटॉप को भी लाइटनिंग फास्ट स्पीड से चार्ज करने में माहिर है। इसमें लगा एलईडी इंडिकेटर दिखाता है कि केबल में पावर आ रही है या नहीं। साथ ही ये केबल है मजबूत और ड्यूरेबल, जो आपका साथ लंबे समय तक निभाएगी, चाहे आप ट्रैवल करते समय पावर बैंक यूज कर रहे हो